हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि आज अपन लोग सीखने वाले हैं कुलाम का नेम। भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुलाम के नेम में जो सूत्र निकल के आएंगे ना, उन सूत्रों पर ही आपके अगले जो 3-4 चैप्टर हैं वो सब उन सूत्रों पे ही आधारित हैं। बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा, और ये हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चलिए बिना कुछ फेंके फाके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो ठोक दीजिएगा एक लाइक। चलिए। सो दोस्तों, कुलाम ने बताया था कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए, चलिए स्टार्ट ही करते हैं। सो दोस्तों, कुलाम का नेम मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। आपको ठीक इसी प्रकार से एग्ज़ाम में लिखने हैं, ठीक ना। तभी एग्जामिनर आपको पूरे पूरे नंबर देगा भाई, और आपको एकदम रटा होना चाहिए, ठीक। वो एक एक पॉइंट को समझाते हैं। देखिए, किन्हीं दो स्थिर आवेश यानी कि दो आवेश, यानी कि पहला हमारा जो आवेश है भाई वो Q1 है, ठीक है ना। पहला जो हमारा आवेश है वो Q1 है, और दूसरा आवेश हमारा Q2 है, ठीक ना। Q1 और Q2 दो हमारे आवेश हैं, ठीक। इन आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना। यानी F को यहाँ बल से डिनोट मैंने किया है, ठीक है ना। तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल लगता है, ठीक। और वो बल कैसा होगा? आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब सर, आपके मन में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा, भाई हम कैसे पता लगाएंगे कि वो बल आकर्षण है अथवा प्रतिकर्षण है? तो हम आपको बताते हैं। अगर देखिए, यहाँ अगर प्लस आवेश रहेगा और इधर माइनस आवेश रहेगा, यानी कि विपरीत आवेश वाले जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो समान आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि जैसे कि उदाहरण में, अगर कोई लड़का है और लड़की है, ठीक ना। अगर लड़का लड़की है भाई, तो उनमें आकर्षित होगा। यानी कि एक लड़का है, अर्थात दोनों सेम नहीं है। मतलब कि मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि ये प्लस है और ये माइनस है। यानी कि इसको मान लीजिए लड़का और इसको मान लीजिए लड़की, तो इन दोनों में आकर्षित होगी, यानी कि ये दोनों पास आने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगर जबकि वही बात कर लेते हैं, अगर लड़का लड़का ही होगा, मतलब कि प्लस प्लस ही होगा या फिर माइनस माइनस ही होगा, तो उन दोनों में आकर्षण नहीं होगा। यानी कि वो दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण होगा, ठीक ना भाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो दोबारा से पढ़ते हैं। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक ना। अनुक्रमानुपाती, यहाँ अब देखिए, यहीं से समझना भाई, एकदम एक एक पॉइंट देखना। तो भाई कह रहा है कि किन्हीं दो मध्य आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी कि बल को F से प्रदर्शित करते हैं। आपको पता होगा, यहाँ भी F से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। यानी कि भाई F प्रोपोर्शनल टू Q1 और फिर इंटू Q2। यानी कि देखिए, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल, यानी ये एक Q1 आवेश है और इंटू Q2 एक आवेश है, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक ना। अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तथा देखिए, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि यही F जो है भाई, यही जो बल है वो, यहाँ देखिए, इनके बीच की दूरी जो है वो हमारा R है, ठीक ना। इनके बीच की दूरी हमारा R है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यह प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा भाई 1/R स्क्वायर, ठीक है ना। तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यही बल जो है हमारा, उनके बीच के दूरी के वर्ग के ये स्क्वायर है, यानी कि वर्ग के अनुक्रमा व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक।
आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए। तो अगर हम इन दोनों समीकरणों को मिला, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अगर हम इन दोनों समीकरणों को, ठीक है, अब थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ तो हाँ देखिए, अगर इन दोनों समीकरणों को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है मेरे भाई? तो हमें मिलता है एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और बट्टे में आर स्क्वायर, यानी दूरी का वर्ग। ठीक है ना, आर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों समीकरणों को मिलाते हैं तो हमें मिलता है भाई एक तीसरा समीकरण। ठीक है ना, तो ये भी एग्ज़ाम में इसके भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रयोग होते हैं, कई सारे न्यूमेरिकल्स में इसका भी प्रयोग होता है। चलिए, तो हमें इन दोनों समीकरणों से ये मिला, ठीक, तीसरा समीकरण। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर अगर हम ये जो बल है, अगर हम एफ बराबर करके लिखें तो भाई क्या मिलेगा? यहाँ से हमें एफ बराबर करेंगे, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्या होगा भाई? एफ इज इक्वल टू होगा, अगर देखिए अब इसको हमें हटाना है, ठीक ना, तो यानी कि ये जो प्रोपोर्शनल टू है इसको हटाएंगे तो हमें यहाँ एक के रूप में एक नियतांक को जोड़ना होगा। इसकी जगह पे हमें एक नियतांक जोड़ा जाता है। ठीक ना, अब ये के क्या है? ये भाई नियतांक है। ठीक, अब इसकी क्या मतलब, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये क्या होता है, इसकी मात्रक क्या होता है, इसको भी अपन लोग देखेंगे आगे। पहले इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे एक के लिख के और लिख देते हैं Q1 और फिर Q2 इन बाई आर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ हम आपको बताते हैं कि के क्या है भाई। तो भाई यहाँ के हमारा जो है भाई वो है कि एक नियतांक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना स्थिर वैद्युतीय नियतांक, यानी कि हमारा जो है वो है स्थिर स्थिर वैद्युतीय स्थिर वैद्युतीय नियतांक। ठीक है, नियतांक। सो सर, ये जो हमारा के है वो स्थिर वैद्युतीय नियतांक है। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ भाई के को हम लिख सकते हैं, के को लिखा जाता है मेरे भाई, के को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, इसको भी अपन लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसका कुछ मान होता है 1/4 पाई और फिर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो हम बताते हैं। ठीक ना, तो दोस्तों इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹, यानी 10 के घात, यानी कि 9 × 10⁻⁹। इसकी जो वैल्यू होती है भाई वो होती है, मतलब कि आपको के कहीं दिख जाएगा तो इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक ना, तो के को ये लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹ होती है। ठीक ना, तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। प्रश्न आपके मन में एक प्रश्न और उत्पन्न हुआ होगा, ये किस में होता है भाई? तो आपको बता दें तो ये भाई होता है निर्वात में। ठीक है ना, निर्वात के लिए ये है। ठीक, निर्वात लिख देते हैं, निर्वात के लिए ये होता है, निर्वात के लिए। ठीक, और इसका मात्रक जो है वो भी आप देख लीजिए। इसका मात्रक भाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और बट्टे में कूलाम स्क्वायर। ठीक ना, कूलाम स्क्वायर। तो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक ना, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको बता देते हैं ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है ना,
अब देखिए, अगर हम इस के की जगह पे इस वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलता है, ठीक ना। यानी कि ये जो हमारा समीकरण है, यानी कि ये जो मिला है हमें, इसमें हम के वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक। तो यानी कि यफ, यही लिखते हैं, यफ इज इक्वल टू के जगह पे भाई यहाँ के है ना, तो के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो यफ इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 1, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्साइलन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और बट्टे में आर स्क्वायर, ठीक। सो दोस्तों, इस के जगह पे हमने इसको लिख दिया तो हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक। यानी कि यफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2/r², ठीक है ना। इसकी जगह पे हमें ये मिला, ठीक। अब आगे देखते हैं, ये मिला, ठीक। अब हम आपको बता देते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट, ये भाई इसको भी जानना जरूरी है, ठीक ना। तो ये भाई एप्सिलॉन नॉट क्या है मेरे भाई, इसको आप अपन लोग जान लेते हैं। यानी कि एप्सिलॉन नॉट होता है मेरे भाई निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक ना। ये निर्वात की, लिख के बताते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, ये निर्वात में विद्युतशीलता है, ठीक ना। निर्वात की आपको दिख नहीं रहा था, निर्वात में विद्युतशीलता है, ठीक ना, विद्युतशीलता है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो है भाई निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक। तो यहाँ से हमें फाइनली जो सूत्र निकल कर आता है मेरे भाई, वो होता है यफ इज इक्वल टू 1/4 पाई और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2/r²। सो दोस्तों, फाइनली हमारा जो मुख्य सूत्र है हमारा वो यह है, और यही कूलाम का नियम है, ठीक ना भाई। कूलाम का नियम यही है, और इसी नियम पर आपके आगे 3-4 चैप्टर भाई आधारित हैं, सारे न्यूमेरिकल इसी नियम पर लगेंगे, ठीक ना। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारे हाथों से एक लाइक ठोक के जाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो यहाँ से पहले मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फिर ये, हाँ, और मान लीजिए, ठीक। इसके बाद इधर मान लीजिए, जो हमारा फाइनल सूत्र यही है भाई, वही कूलाम का नियम भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है ना। चलिए।